ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पुनः कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर टॉपिक पे चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। आइए देखते हैं कैसे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स हैं देखिए, एक प्रॉब्लम है टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें आप देखेंगे। सबसे ऊपर अगर इन दोनों कैपेसिटेंस की बात करें, ये जो 2 माइक्रो कैपेसिटेंस है, जो 2 माइक्रो फैरेड का ये 2 सी का कैपेसिटर है और 2 सी के साथ कैसे जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है, इंड टू इंड जुड़ा है। जब ये सीरीज में जुड़े हैं तो ये फिगर आपका इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, सी और ये हो जाएगा 2C सी, ठीक। और फिर इसके बाद ये बन जाएगा 2C, ये 2C बन गया। फिर ये भी क्या बन गया, 2C बन गया। फिर देखिए अंदर में क्या है, 2C है, ये आपका पॉइंट्स ए और बी है, ठीक। हम सब जानते हैं कि अगर 2 कैपेसिटर अगर आपस में सीरीज में जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/c इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/c 1/c1 प्लस 1/c2 ये होता है। तो 1/2c में जब 1/2c ऐड करेंगे या कहीं 2c कॉमन ले लिए, ऊपर आ गया 2, तो इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, c। इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, c। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, c। अर्थात इन दोनों को हम लोग रिमूव करके एक थर्ड स्टेट में इसको ले लेंगे और ये क्या बन गया, c और ये क्या है, c, ठीक। हम जानते हैं कि c और c का इक्विवेलेंट क्या होता है। अगर c और c दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, 2c हो जाता है। क्या हो जाता है, 2c, ठीक। अब देखिए हमारे पास 2c और 2c तीनों क्या है, सीरीज में जुड़े हैं और सीरीज में क्या हो जाएगा, 1/2c प्लस 1/2c प्लस 1/2c इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट अगर करें तो ये हो जाएगा 3/2c इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट, या कहें c इक्विवेलेंट बराबर क्या देगा, 2c/3। क्या हो जाएगा, 2c/3। It means if we replace 3 capacitor, then we put the value of 2c/3। तो इन तीनों को हटा के हम एक कैपेसिटर रख सकते हैं और उसका मान क्या हो गया, 2c/3। अब देखिए नीचे वाली ब्रांच में 2c और 2c किस में है, सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c हो गया। अभी हम ऊपर किए थे, इसका इक्विवेलेंट क्या है, c। 2c/3 और c/3 को अब दोनों क्या है, पैरेलल में जोड़ देंगे। 2c/3 प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c/3। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 5c/3, ठीक। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम यदि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक। अब हम एक दूसरी प्रॉब्लम से ले रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच हमें फाइंड करना है। दिस इज द सी, दिस इज द 2C, दिस इज द सी, सी 2C, फिर क्या है 2C, फिर क्या है 2C है, ठीक। टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के फाइंड करना है। इफ इनफाइनाइट लैडर इज कनेक्टेड, क्या है ए और सी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है जब इसी तरह से सी और 2C के कितने लैडर्स हों, अनंत लैडर्स हों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन एराइज होता है हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। सपोज हम लोग करते हैं, मानते हैं सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ फोर लैडर इज x। हमने सपोज कर लिया क्या है x है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई क्वांटिटी इन्फिनिटी है तो अगर इन्फिनिटी में से अगर हम लोग 1 को हटा देंगे, अगर 1 को हटा भी देंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी ही रह जाएगी। तब भी उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, इन्फिनिटी। देखिए ये एक सेट है, C और 2C का एक सेट है, C और 2C का एक सेट है। सिमिलर वे में C और 2C का एक दूसरा सेट होगा। देख लीजिए C और 2C का एक सेट है, C और 2C का एक है, C और 2C का एक सेट है। इसी तरह से कितने सेट्स हैं, अनंत सेट है। हमें क्या करना है, हमें कुल कैलकुलेट करना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। हमने सपोज क्या कर लिया, सपोज मान लिए कि टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ए और बी के बीच का वो क्या है, x है। अब यहाँ पे हम एक चालाकी करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि अगर अनंत क्वांटिटी का सम क्या है, x है, तो अनंत से अगर एक छोड़ के भी निकालेंगे तो भी इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, x ही होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। अर्थात अगर इन जहाँ से लाइन डाट की है, स्ट्रीम लाइन के बाद अगर कैपेसिटेंस की बात हम करें, कुल कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, x ही होगा। इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले लें। जैसे सपोज करते हैं समुद्र का जो पानी है अनंत लीटर, अगर उनमें से एक आध बाल्टी पानी निकाल भी लेंगे तो भी कितना पानी होगा, अनंत लीटर ही होगा। ठीक, सेम प्रॉपर्टी लगाएं तो अब इसका इक्विवेलेंट फिगर क्या बन जाएगा, देखिए ये क्या है, C है, ये क्या है, E है, ये क्या है, B है, और ये क्या है, 2C है। और चूंकि हम जानते हैं टोटल इक्विवेलेंट मेरा कितना है, x है। ठीक, क्लियर। हमने कितना मान लिया, जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, x है। ठीक, अब देखें 2C और x क्या है, सीरीज में है। 2C और x सीरीज में है तो 2C और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/C1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2C प्लस x। ले रहे हैं कॉमन 2CX, 2C प्लस x 1/C1 है। C1 की वैल्यू क्या आ गया, 2CX/2C प्लस x। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट जो फिगर हो जाएगा वो क्या होगा, ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का कैपेसिटेंस क्या है, ये C है, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए आया दोनों की जोड़ के वो क्या है, 2CX है अपान क्या है, 2C प्लस x है। ठीक, चूंकि हमने मान भी रखा है ए और बी के बीच का टोटल कैपेसिटेंस कितना है, x, कितना है, x, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए तो देखिए x इक्वल टू क्या होगा, C प्लस 2CX अपान 2C प्लस x, ये होगा। अब हम क्या करते हैं, होल इक्वेशन में 2C प्लस x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो गया 2CX प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा, 2C स्क्वायर प्लस CX
प्लस 2cx। ठीक, हमने क्या कर दिया, 2c प्लस x से मल्टीप्लाई इन एरर इक्वेशन। हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइड बाय 2c प्लस x इन होल इक्वेशन, बी गेट, और हमें ये मिल गया, इक्वेशन मिल गया। अब देखें, देखिए 2cx क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैसा इक्वेशन बन गया, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, तो इसके रूट्स की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस b प्लस माइनस b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यही फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अब इन दोनों से कंपेयर करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे 1 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, माइनस c है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, माइनस 2c स्क्वायर। सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, प्लस c प्लस माइनस क्या हो गया, b का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। देखेंगे माइनस 4 इंटू माइनस 2c स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8c स्क्वायर होगा, क्या बन जाएगा, 8c स्क्वायर। तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू c प्लस 9c स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, तो ये हो गया c प्लस माइनस 3c अपॉन 2, दैट गिव्स 4c बाई 2, दैट इज गिव्स द 2c। अर्थात हमें इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस मिल जाएगा वो 2c मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाई वी नॉट टेक द माइनस साइन, क्यों माइनस साइन, क्योंकि अगर माइनस c लेते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, और कभी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक, क्लियर, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चले हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3, देखिए कुछ कैपेसिटेंस है इस तरह से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, ये ए है, ये है, देखिए अब हमें क्या करना है, टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इफ ईच कैपेसिटेंस इज सी। अगर प्रत्येक कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस, प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, सी है, तो हमें ए और बी के बीच बताना है। हम लोग जानते हैं अगर किसी वायर से किसी पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो वायर क्या करता है, बिहेव्स लाइक ए इक्विपोटेंशियल सर्विसेज, अर्थात यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा, अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होगा, क्योंकि इस वायर में कहीं भी कोई कैपेसिटर नहीं ऐड किया, तो जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर चलाएगा। अब देखें इस फिगर से क्या है, ए बी के बीच में एक कैपेसिटर है, फिर ए बी के बीच में एक है, ए बी के बीच में है, और अगर ए और बी के बीच में, अगर किसी कॉमन पॉइंट्स के बीच में अगर कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ए है और बी है, कैसे जुड़े हैं, ए और बी के बीच में पहला जुड़ा है, ए और बी के बीच में दूसरा जुड़ा है, ए और बी के बीच में तीसरा भी जुड़ा है। एक कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से जो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा वह ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा, सी सी सी, और क्या आ गया, 3c। आंसर क्या बन गया, 3c। समझ में आया, समझ में आया। अगर यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य मेंशन करें। ठीक,
चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहे हैं। मेरे प्रॉब्लम नंबर 4 है। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। एक टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल बी है। ए और बी के टर्मिनल के बीच में हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सोचिए, 1 मिनट हम आपको 20 सेकंड का टाइम देते हैं। सोचिए और सोच के जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, आप बताएं। ठीक, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बताए थे, अगर कोई वायर किसी पॉइंट से कनेक्टेड है तो वायर बिहेव्स लाइक एज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। कैसा व्यवहार करता है? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। सॉरी, इस प्रॉब्लम में हल्का सा हमसे मिस हो गया, देख लो। ठीक, अब बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विपोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक, हमने क्या बता रखा है कि अगर वायर में कोई कैपेसिटर ना जुड़ा हो तो वायर कैसे बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक एज इक्विपोटेंशियल। मींस ए भी पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया, और ये वाला भी पॉइंट क्या हो गया? ए हो गया। ठीक, अब देखें, कैपेसिटर किसके किसके बीच में जुड़े हैं? ए और बी के बीच में जुड़े हैं। फिर किसके बीच में जुड़े हैं? ए और बी। ये किसके बीच में जुड़ा है? ए और बी के बीच में जुड़ा है। अर्थात इसका जो इक्विपोटेंशियल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वह कैसे होगा, या इक्विवेलेंट जो सर्किट डायग्राम होगा वह कैसे होगा, आप देखेंगे बिल्कुल हूबहू पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा होगा। देखिए, ये सी है, सी है, सी है, और इसकी वैल्यू क्या आ गया? 3C। कितना आ गया? 3C। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गया? 3C आ गया। क्लियर? अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखें, कोई सर्कल है, ये कोई पॉइंट बी है। ये कोई पॉइंट ए है। Our problem to calculate the potential between A and B if capacitance of each capacitor is 2C। ध्यान से देखिए, इस प्रॉब्लम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा बिटवीन A and B। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट? सोचें और जवाब दें। A और B पॉइंट के बीच में इक्विपोटेंशियल कितना होगा? सोचिए और जवाब दीजिए। देखें, क्या आप जवाब दे सकते हैं? चलिए आइए हम बात करते हैं। हमने क्या कहा कि if wire is not connected with any capacitor then it behaves like as a equipotential surfaces। It means if this is point B then this point is also behaves like as a B, and this point is also behaves like as B, and this point is also behaves like as B, this point also behaves like as a B। सारे के सारे पॉइंट कैसे व्यवहार करेंगे? बी के साथ व्यवहार करेंगे। अब देखें, ये क्या है? ये बी के बीच में। 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 तो इट मींस ए और पॉइंट ए एंड बी के बीच में कितने कैपेसिटेंस जुड़ गए? कितने कैपेसिटेंस जुड़ गए? हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी? तो आंसर आएगा 4। 2C 2C। ठीक, फिर क्या है? 2C है, सारे की वैल्यू क्या है? 2C है, 2C है, 2C है, 2C, और यही 2C क्या? 2C का मिल के क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट बराबर क्या देगा? 2C 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 2C, दैट गिव्स द 8C, और वो आंसर क्या आ जाएगा? 8C। अर्थात
Therefore equivalent capacitance between point A and B is equal to 8C. क्लियर? किसी को कहीं अगर प्रॉब्लम तो मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B. A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। If all the capacitors are of capacitance C, A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, जबकि सभी कैपेसिटर्स के जो कैपेसिटेंस है वो C से है। ठीक, अब देखें ये दोनों कैसे जुड़े हैं? सीरीज में। ये दोनों कैसे जुड़े हैं? सीरीज में। हम जानते हैं जब दो कैपेसिटर अथवा n कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? C/n। और n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, तो therefore its value becomes to C/2 and it gives the C/2 ऊपर वाला C/2 है, नीचे वाला C/2। देखें ये AB के बीच में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट C/2 है, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है? C/2, और ये C/2 मिलकर क्या बनेंगे? C। आंसर कितना आ गया? C। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज C। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप आइए इस पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है? D है। ये क्या है? E है, ये F है, ये G है, और ये H है। ठीक, एक क्यूब है जिसके प्रत्येक साइड्स पे, प्रत्येक एज पे कैपेसिटर्स लगे हैं। कितने कैपेसिटेंस के? C से कैपेसिटर्स लगे हैं। कितने अमाउंट के? C से अमाउंट के। ठीक, देखिए कितने कैपेसिटेंस है? 12 कैपेसिटेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कैपेसिटेंस है। हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड G। A और G टर्मिनल के बीच में हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि इफ 12 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड along 12 edges of a cube, then what is the value of equivalent capacitance? सवाल ये है कि किसी क्यूब के 12 संलग्न भुजाओं, 12 भुजाओं में C अमाउंट के कैपेसिटर्स अगर लगे हैं तो इस होल सर्किट के A और G टर्मिनल के बीच में कितना कैपेसिटेंस होगा। चलिए आते हैं, हम देखते हैं क्या कैसे कितना होगा। ठीक, C है, C सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है? C है।
पॉइंट्स है, पॉइंट्स एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, क्या है, पॉइंट्स which are symmetrically located, having same potential. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान दें। पॉइंट्स which are symmetrically located having same potential, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड है उन सब के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। चलें आइए हम देखते हैं, एक प्रॉब्लम पे अपना नजर मिलाते हैं। देखें एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए से कौन कौन से पॉइंट्स जुड़े हैं, एक ए जुड़ा है और क्या है, बी जुड़ा है, डी जुड़ा है। पॉइंट अगर हम बी, ई और डी की बात करें तो तीन के तीनों क्या है, एक एक कैपेसिटर से जुड़े हैं, अर्थात हम कहें तो बी और ई और डी पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, समान होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पता चला कि ए से तीन पॉइंट्स जुड़े हैं। कौन कौन पॉइंट्स जुड़े हैं, तीन, बी है, ई है और क्या है, डी है। इन तीनों के बीच में पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर लोकेटेड symmetrically. If points are located symmetrically, then the potential at same points, then the potential at these points are same. तो पोटेंशियल इन सारे पॉइंट्स के मध्य क्या होगा, सेम होगा। अर्थात ए, बी, ई और डी किस तरह से जुड़े होंगे, किस क्रम में जुड़े होंगे, पैरेलल क्रम में जुड़े होंगे। ठीक, ये मेरा एक इक्विवेलेंट फिगर बना। अब आते हैं जी पॉइंट्स में आते हैं। अगर हम जी पॉइंट्स देखें तो सी, एच और एफ, जी से कौन कौन से पॉइंट है, जी है, ये देखिए जी है, जी से सी, एफ और एच पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट है, एफ, सी और एच। ये कैसे जुड़े हैं, एक एक कैपेसिटर से जुड़े हैं और बिल्कुल सिमेट्रिकली है। तो ये सब भी कैसे होंगे, इन सब पॉइंट एफ पे जो पोटेंशियल होगा, सी पे होगा और एच पे होगा, वह समान होगा। अर्थात कहेंगे जी से जो कैपेसिटर से जुड़े होंगे, कैसे जुड़े होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए अब एफ से कौन कौन से जुड़े हैं, एफ से देखिए ई जुड़ा है और एफ से क्या जुड़ा है, बी जुड़ा है। ठीक, एफ से ई और बी दो के दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, इक्वली जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ई है। देखिए तो हम एक छोटा फिगर बना रहे हैं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा बेटा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। देखें ये पॉइंट्स ए है, पॉइंट ए से जुड़े हुए पॉइंट्स क्या है, ई है, बी है और क्या है, डी है। तीन कैपेसिटर से जुड़े हैं। ठीक, ये पॉइंट सपोज करते हैं जी है और ये है एफ है और एच है और क्या है, सी। देखिए यहाँ पर भी तीन कैपेसिटर्स आपस में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब देखिए एफ से क्या जुड़ा है, ये सारे पॉइंट्स एफ है, एफ से ई जुड़ा है, एफ से ई जुड़ा है और एफ से क्या जुड़ा है, बी जुड़ा है, एफ से बी जुड़ा है। देखिए ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉमन पॉइंट्स में। फिर क्या है, सी से जुड़े हैं, बी जुड़ा है, डी जुड़ा है। देखिए बी जुड़ गया, सी से बी जुड़ा, यहाँ पे बी है, सी से डी जुड़ गया,
देखिए बात आती है एच से। एच से कौन कौन जुड़े हैं? एच से देखिए ई जुड़ा है और एच से क्या जुड़ा है? डी जुड़ा है। एच से ई को हमने जोड़ दिया और एच से हमने किसको जोड़ दिया? डी को जोड़ दिया। देखिए कुल कितने कैपेसिटेंस हो गए? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। ठीक, इट मीन्स ए से 3 कैपेसिटेंस पैरेलल जुड़े हैं। वो कौन कौन से पॉइंट से जुड़े हैं? बी, ई और डी से। जी से कौन 3 पॉइंट्स पैरेलल में जुड़े हैं? एफ, एच, बी। और एफ और ई, एफ, एच, बी से ई, बी, डी 6 कैपेसिटेंस पैरेलली जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? उसके पीछे वजह है कि दो के दोनों के पॉइंट्स क्या है? पोटेंशियल सेम है। ठीक, क्लियर? तो अब देखें इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? अगर 3 पैरेलल में जुड़े हैं तो ये 3C होगा और इसका क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 6C हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 3C। अर्थात इसको हम कैसे जोड़ेंगे? 3C, 6C और क्या है? 3C। अब देखें इनका में इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का निकालेंगे 1/3C, 1/6C धन 1/3C। ठीक, 6C कॉमन ले लिए और मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6C हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या देगा? 2 2 + 1 1/C क्यूब। अर्थात C इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वह मेरा क्या हो जाएगा? 6C/5। 6C/5 जो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6C/5। क्लियर? देखिए बहुत ही इजी है, केवल आपको थोड़ा समझना है। ए से कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं? बी, ई और डी। तो हमने ए लिखा और बी, ई, डी 3 पॉइंट्स लिख दिए। क्योंकि ये सब सेम पोटेंशियल्स पे है माने एक जगह पे है, माने ई, बी और डी को हम लोग एक पॉइंट पे शो कर सकते हैं। तो ए, बी, ए, ई और ए, डी एक पॉइंट्स पे हैं, तीन को तीनों क्या हो जाएंगे? पैरेलली जुड़ जाएंगे। जी से कौन 3 पॉइंट्स हैं? एफ, सी और एच। देखिए एफ, एच और सी 3 पॉइंट्स हैं, एफ, एच और सी। तीनों कैसे हैं? सिमेट्रिकली लोकेटेड है, मीन्स तीनों के पोटेंशियल सेम है। अगर तीनों के पोटेंशियल सेम है मीन्स तीनों एक ही बिंदु पे हैं। ठीक, अब देखें एफ और ई के बीच में एक हो गया, एफ और ई के बीच में, एफ और बी के बीच में। तो चूंकि ये दो बिंदुओं के बीच में दोनों सेम पॉइंट्स हैं माने पैरेलल हो गए। अगर हम बात करें सी से डी है, सी से बी है, डी और बी हो गया। एच से बात करें तो एच से डी होगा और एच से क्या हो गया? ई हो गया। तो इस तरह से सभी के सभी हम लोग पैरेलली जोड़ के हम लोग इसके इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, चलिए हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, बिल्कुल यही वाला प्रॉब्लम है। देखिए ये क्या है? ए, बी, सी, डी और ये क्या है? ई, एफ, जी और एच। मेरी प्रॉब्लम है क्या है? टू कैलकुलेट द इक्विपोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। ए और डी के बीच हमें क्या करना है? सॉरी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक, ये क्या हूँ? इसके प्रत्येक फेसेस में कितने कैपेसिटेंस हैं? सी अमाउंट के 12 कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड। इसके 12 भुजा पर 12 कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की क्या है? आपस में जुड़े। ठीक, देख रहे हैं? क्लियर? अब हमें कहाँ कैपेसिटेंस फाइंड करना है? ए के बीच में फाइंड करना है और दूसरा का क्या है? डी के बीच में जो फाइंड करना है। सारे के कैपेसिटेंस क्या है? सी है। देखिए ए और डी के मध्य में एक कैपेसिटेंस है,
अब देखेंगे ए से सिमेट्रिकली कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक ई है और एक बी है ना, और डी से कौन सिमेट्रिकल पॉइंट है, एक एच है और एक क्या है, सी है। माने ये से जो दो पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं, बी और ई। देखिए ये है और ये डी है, एक रेजिस्टेंस इनके मध्य में जुड़े हैं। अब ए से दो पॉइंट्स हैं बी और ई, सेम डिस्टेंस पे हैं, मीन्स बी और सी सिमेट्रिकली है, इन दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। माने बी और सी पॉइंट्स क्या होंगे, बिल्कुल एक जगह पर लाई करेंगे, एक ही जगह पर होंगे। ठीक, बी और ई हो गए। अब डी से बात करेंगे, डी से कौन से दो पॉइंट्स हैं, एक एच है और एक सी है, एच और सी दो पॉइंट्स हैं, दोनों सेम जगह पे हैं, मीन्स दोनों पे सेम पोटेंशियल है। अगर सेम पोटेंशियल है तो दो के दोनों कैसे जुड़े होंगे, पैरेलली जुड़े होंगे। क्लियर। अब देखें, देखिए एच से क्या जुड़ा है, ई जुड़ा है, एच से क्या जुड़ा है, ई जुड़ा है, एच से ई जुड़ा है, और सी से क्या जुड़ा है, बी जुड़ा है। सी से बी जुड़े हैं। ठीक, अब देखिए बी से क्या जुड़ा है, एफ जुड़ा है, ई से क्या जुड़ा है, एफ जुड़ा है। देखिए एफ एक पॉइंट है, इससे कौन से जुड़े हैं, दो जुड़े हैं। इट मीन्स ये एफ है, एफ से कौन जुड़ा है, बी जुड़ा है। देखिए एफ से बी जुड़ा है और एफ से क्या जुड़े हैं, ई जुड़े हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं एच से। एच से देखिए कौन जुड़ा है, एच से जी जुड़ा है, एच से जी जुड़ा है। एच से जी जुड़ा है। अब बात करते हैं सी से क्या जी जुड़ा है, हाँ सी से भी जी जुड़ा है, सी से जी जुड़ा है। अब देखिए एफ और जी के बीच में क्या कुछ जुड़ा है, हाँ एफ और जी के बीच में जुड़ा है। काउंट कर ले, देखिए कितने पे, 1 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मीन्स हमारे जो 12 कैपेसिटर्स थे सबको हमने क्या कर दिया, इसका एक इक्विवेलेंट फिगर बन गया। किसका, इस क्यूब का, इस क्यूब का एक इक्विवेलेंट फिगर बन गया। सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या है, सी है, सी है, सभी के कैपेसिटेंस क्या है, सी सी। ठीक, क्लियर, किसी को कहीं कोई एतराज तो नहीं है। एक बार चाहे तो फिर से देख लें, ए और डी के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर है। फिर ए से ई और बी सिमेट्रिकली लोकेटेड है। ये पॉइंट्स आर लोकेटेड सिमेट्रिकली, देन दीज पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। माने बी और ई पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो बी और ई कहाँ लाई करेंगे, एक ही पॉइंट से लाई करेंगे। अगर बी से एच और सी समान दूरी पे है, सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो एच और सी के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। अर्थात ये दोनों एच और सी एक ही पॉइंट्स पर होंगे। क्योंकि बी से एच जुड़ा है, बी से सी जुड़े हैं, और एच से ई जुड़ा है। ये देखिए बी से सी जुड़ा है और एच से ई जुड़ा है, हमने जोड़ दिया। अब देखिए एच से जी जुड़ा है, एच से जी जुड़ा है और सी से भी जी जुड़ा है। ठीक, हमने जोड़ दिया। क्योंकि दोनों एक ही कॉमन पॉइंट्स के बीच में, इसलिए ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए। देखिए बी से एफ जुड़ा है, बी से एफ जुड़ा है, ई से एफ जुड़ा है, और एफ और ई के, एफ और जी के बीच में भी कैपेसिटेंस आपस में जुड़े हैं। चलिए अब हम इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं। हम सब जानते हैं अगर दो कैपेसिटेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या जाता है, 2C हो जाता है। अर्थात ये क्या हो गया, 2C हो गया, ये क्या होगा, C हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 2C 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 हो गया, 2C, और यहाँ पर क्या है, C।
ये है और ये डी है, ठीक। 2C C 2C 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 C, ठीक। क्लियर? किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब देखें, अगर 2C 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 C 2C अगर सीरीज में जुड़े हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/2C 1/C प्लस 1/2C C1 और 2C हमने कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 2 इक्वल टू क्या देगा? 4/2C दैट गिव्स द C/2। C1 का मान क्या आ गया? C/2। It means if we replace 3 capacitance then what we put C/2। यदि हम तीनों कैपेसिटेंस को हटा के एक कैपेसिटर रखेंगे उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C/2। क्लियर? अब आप देखिए, C/2 से जब 2C को हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल है, और पैरेलल में क्या करते हैं? आपस में ऐड हो जाते हैं। 2C + C/2 क्या देगा? 2 कॉमन हो जाएगा, 5C/2। It means if we replace these two capacitors, then by which value we put the capacitance of 5C/2। इन दोनों को हटा के हमने क्या रख दिया? 5C/2, ठीक। अब देखें 2C 5C/2 2C क्या है? सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? C2 बराबर क्या होगा? 2/5C प्लस 1/2C प्लस 1/2C। हमने कॉमन रखा, क्या लेंगे? 10C, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 5। अगर 10 है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 5 से क्या हो गया? 14/10 माने क्या हो गया? 7/5C। अर्थात अगर इन तीनों को हम रिप्लेस करेंगे तो किस अमाउंट के कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे? तो आंसर आएगा 5C/7। इसकी वैल्यू क्या होगा? 5C/7, ठीक। अब बात आती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वह क्या होगा? एक कैपेसिटर की वैल्यू तो है C और दूसरे की वैल्यू क्या है? 5C/7। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? 5C/7 प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12C/7। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 12C/7। क्लियर? किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए, एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू क्या है? 1। ये 1 माइक्रोफैरेड के है। फिर इससे हम लोग क्या लगाए? 2 कैपेसिटर लगा दिए 1 माइक्रोफैरेड के, सही 1 माइक्रोफैरेड के। फिर तीसरी बार कितने लगा दिए? 4 लगा दिए। फिर क्या लगा दिए? 8 लगा दिए। 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 लगा दिए। और इसी तरह से 1 लगाए, 1/2 लगाए, 4 लगाए, 8 लगाए, नीचे कितना लगा देते हैं? 16 लगा देते हैं। इसी तरह से हम कितने कैपेसिटर लगाए हैं? इसी तरह से अनंत कैपेसिटर्स को हम लोग जोड़े हैं। क्या है? एक प्रॉब्लम है कि यदि कैपेसिटर का एक हम लोग लाइटर बनाए हैं, झालर बनाए हैं, जिसमें किस तरह से कैपेसिटर बनाए? एक कैपेसिटर लगाए, फिर 2 लगाए, फिर 4 लगाए, फिर 8 लगाए, फिर 16 लगाए, 32 लगाए। इस तरह से अनंत कैपेसिटर को हम लोग जोड़े हैं। तो देखें इनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। एक और एक जब 2 सीरीज में जोड़ेंगे तो C/2 होता है। इक्विवेलेंट जाते हैं C/n, यहाँ पे 2 है तो C/2 माने 1/2 हो गया। और यहाँ पे 4 है तो C/4 माने 1/4। यहाँ पर C/8 करेंगे 1/8, और यहाँ पर क्या देगा? 1/16। अब सारे के सारे किस में जुड़े हैं? पैरेलल में जुड़े हैं। अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो हम जानते हैं पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है? C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? C1 + C2 + C3 एंड
सो वन। तो क्या होगा 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 सो वन। ठीक, अब देखिए ये कौन सी सीरीज है। अगर ये सीरीज देखें तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिकल सीरीज है, गुणात्मक सीरीज है। गुणात्मक सीरीज की खासियत क्या होती है कि किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। दूसरे और पहले का रेशियो क्या है 1/2, तीसरे और दूसरे का रेशियो क्या है 1/2। इट मीन्स हाँ ये करेक्ट है। और ये कौन सी सीरीज है, अनंत इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसका जो फार्मूला होता है सम का, इनके जोड़ का जो फार्मूला होता है ये इन्फिनिटी का, वो क्या होता है a/1 - r, a/1 - r। कब when r is less than 1, ये फार्मूला है। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1 है, और जो कॉमन रेशियो है वो क्या है 1/2 है, -1/2 कर दिया 1/1/2, दैट गिव्स द 2 माइक्रोफैरड। इट मीन्स अगर हम इस तरह से अनंत कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। एक मेरी अगली प्रॉब्लम है, उसका जवाब है देखें। ये ए है और ये बी है, सी है, सी है। अब बताइए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। आंसर ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, 3c होगा, c/3 होगा, c होगा, टू c/3 होगा। देख लो कौन सा आंसर सही होगा। तो शायद आपकी जवाब जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए हम बात करते हैं। अगर ये पॉइंट्स ए है, क्योंकि हमने क्या कहा यदि वायर्स को हम किसी वायर्स को बिना कैपेसिटर के ऐड करते हैं तो दीज पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल। ये दो के दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं। और जब इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे इट मीन्स ये जो मेरी सर्किट है क्या होगी शॉर्ट हो गई। अगर ये सर्किट शॉर्ट हो गई तो कोई भी पोटेंशियल यहाँ से ना जाके सारा पोटेंशियल कहाँ चलाएगा यहाँ चलाएगा। माने ये दोनों हमने अभी अभी पढ़ा था पिटस्टन ब्रिज में, ये तो इक्विपोटेंशियल के बीच में कैपेसिटर्स लगाते हैं तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। इट मीन्स दीज कैपेसिटर्स कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम सर्किट। उस सर्किट से हम लोग क्या कर लेते हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इट मीन्स ये जो मेरे दोनों कैपेसिटर्स हैं ये क्या हो जाएंगे नेग्लेक्टेड हो जाएंगे। और उस सर्किट में कौन इफेक्टिव करेगा, कौन इफेक्ट करेगा, केवल सिंगल कैपेसिटर यही करेगा, ये वाला काम करेगा। अर्थात इसका जो इक्विवेलेंट फिगर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ए और बी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। कितना कैपेसिटर आ गया सी, समझ में आया। यदि दो कैपेसिटर सी को हम इस तरह से शॉर्ट कर दें तो ये दोनों कैपेसिटर क्या हो जाते हैं इफेक्टिव लेस हो जाती है, इफेक्टिव इनका कोई प्रभाव नहीं रहता सर्किट में। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा सी होगा। ठीक, चलिए हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखें। व्हाट इज द इक्विवेलेंट पोटेंशियल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अभी अभी हमने पढ़ाया ये कैपेसिटेंस को इस तरह से जोड़े तो वहां पर इक्विपोटेंशियल हो जाता है। माने यहाँ पे क्या है ये हो गया और यहाँ पर भी क्या आ गया ये आ गया, यहाँ पर भी क्या हो गया बी हो गया और यहाँ पर भी क्या आ गया बी। ए बी के बीच में, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में, अर्थात इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा ये है। कितना है सी सी सी, आंसर क्या आ गया 3c। कितना आ गया 3c। ठीक, चलिए एक और प्रॉब्लम है उसको भी देखते हैं।
प्रॉब्लम है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और कैसे कैसे कितने कितने कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं, 8 माइक्रोफैराड के, 8 माइक्रोफैराड के, 8 माइक्रोफैराड के और 8 माइक्रोफैराड के। देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्या है, इफ वायर्स आर कनेक्टेड विदाउट एनी कैपेसिटर देन वायर बिहेव्स लाइक ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, वायर क्या करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस व्यवहार करेगा, अर्थात ए भी पॉइंट्स क्या हो गया, ए हो गया, ए भी क्या हो गया, ये हो गया, और ए भी आगे मेरा क्या हो गया, तो ए भी क्या हो गया, बी हो गया, और ए भी पॉइंट्स क्या होंगे, बी हो गया। देखिए ए बी के बीच में, 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 इट मीन्स पॉइंट्स ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर जुड़ गए, 4। हम जानते हैं यदि कोई कैपेसिटर किन्हीं कॉमन पॉइंट्स के बीच में जुड़ता है तो किस कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, आंसर आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, इसमें जुड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, 8 8 8 8। हम जानते हैं सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 4 इंटू सी होता है, 4 इंटू 8 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 32 माइक्रोफैराड, कितना आ जाएगा 32 माइक्रोफैराड। चलिए एक प्रॉब्लम और है, इसके बाद आज की क्लास ओवर हो जाएगी। देखिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप सब देखें, ये है, फिर क्या है, सी है, फिर क्या है, सी है, फिर क्या है, सी है, सी है, सी है, इस तरह से बनी। ए और बी के बीच जो पोटेंशियल बताना है, जब क्या है प्रत्येक कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सी है, सी है, ठीक। अब फिगर को देखें, ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। हम मान लेते हैं ये पॉइंट एक्स है, ये भी क्या बन गया, एक्स बन गया, ठीक। ये क्या है, पॉइंट वाई है, और ये भी पॉइंट क्या बन गया, वाई बन गया, और ये बी बन गया, ठीक। देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, फिर क्या है, एक्स है, फिर क्या है, वाई है, फिर क्या है, बी है, ठीक, फिर भी एक बार वाई है, ठीक। अब देखिए ए और बी के, ए और एक्स के बीच में है एक कैपेसिटेंस, हमने छोड़ दिया, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर मेरा जुड़ गया, ठीक। ये अगर ये है इक्विपोटेंशियल सर्कल बिहेव करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक दूसरा कैपेसिटेंस है ये, देखिए ए और एक्स के बीच में एक, ए और एक्स के बीच में एक, ठीक। फिर देखिए ए और एक्स के बीच में एक और है, माने 3 कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर 1 2 और 3 ए और एक्स के मध्य में। देखिए एक्स और वाई के मध्य में कोई कैपेसिटर आंसर आएगा नहीं, जैसे एक लाइन। अब जो दो कैपेसिटर हैं वो कहाँ कहाँ के बीच में, वाई और वाई के बीच में, वाई और वाई के बीच में, ठीक। या कहें ये इस तरह से है, वाई वाई, ठीक। फिर क्या है, एक कैपेसिटेंस जुड़ा है बी, वाई और बी के बीच में, ठीक। अब ये भी हम कुछ देर पहले बताए थे कि यदि सेम पोटेंशियल के बीच में कोई कैपेसिटर लगा देते तो जो कैपेसिटेंस रहता है, बीच वाला जो कैपेसिटर होता है, उसके टर्मिनल ना तो चार्ज होते हैं, ना तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ना तो सर्किट में कोई प्रभाव दिखाता है, अर्थात इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और हम लोग कौन सा पाथ ले सकते हैं, ये पाथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो इसका इक्विवेलेंट होगा, आप देखिए इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3C, वाई वाला छोड़ देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, C, ठीक। क्या हो जाएगा, 1/3C प्लस 1/3C, 3C हमने कॉमन ले लिया, 1 + 3
3c/4। तो c इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 4/3c। 4/, सॉरी, तो c इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 3c/4। क्या आ जाएगा 3c/4। ठीक। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना